चलिए आज हम फिर आगे थोड़ा बात करें इस पर कुछ। तो हम आज बात कर रहे हैं आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में जो हमारा एग्जाम से रिलेटेड बात है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आरएल सर्किट में आर होता है, एल होता है और सी होता है, तीनों होते हैं। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी आर, इसके क्रॉस बी एल, इसके क्रॉस बी सी। और इसके क्रॉस जब एसी पास करता है तो इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये ओमेगा एल के इक्वल होता है, जिसको एक्सएल कहते हैं। और जब कैपेसिटर से एसी पास करता है तो हमने बताया था कि एक्सी कहते हैं और एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अगर इस केस में अगर आपसे इंपीडेंस मांगा जाए, इंपीडेंस अक्रॉस एल आर सर्किट, तो जेड इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स सी स्क्वायर करेंगे। कहीं कहीं एक्स सी माइनस एक्स एल भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। तो आर स्क्वायर और एक्स एल का वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब अगर कहे कि इस सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा कि वी एल, देखो वी आर और आई दोनों सेम फेज में होता है। जब रेजिस्टेंस होता है और इसे एसी पास करता है दोनों सेम फेज में होता है। और आई के परपेंडिकुलर वी एल होता है। जब इंडक्टर से पास करता है एसी तो वी एल और आई के बीच फेज डिफरेंस π/2 का होता है। उसी तरह जब सी से पास करता है एसी तो आई और वी के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है। तो इस सिचुएशन में ये वी एल इस डायरेक्शन और वी सी इस डायरेक्शन में होगा। अब हमको इसका नेट निकालना वेक्टर सम है। क्योंकि अगर हम सपोज करें कि वी एल बड़ा है और वी सी छोटा है तो वी एल माइनस वी सी, तो वेक्टर लॉ कहता है दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर, तो वी एल माइनस वी सी हमको मिल गया। और इस पर वी आर और ये हमारा नेट वी है। तो ये वी निकालना है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, वी आर स्क्वायर माइनस प्लस वी एल माइनस वी सी, क्योंकि वी एल माइनस वी सी वी आर के परपेंडिकुलर है तो इसलिए इसका स्क्वायर। और वी आर की जगह पर आर एस आई आर स्क्वायर और वी एल की जगह पर आई एक्स एल और बी सी की जगह पर आई एक्स आई स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन होगा इसमें से भी कॉमन होके और आई बाहर हो जाएगा। तो वी इक्वल टू आई जेड। अब आगे बात करते हैं फेज डिफरेंस। तो अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर कि ये वी एल, ये जो वी है नेट और ये जो आई है इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है 5। तो अगर हम 10 निकालते हैं तो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर या एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही। और इसमें अगर हम करंट की बात करें, किसकी बात करें, करंट की, तो करंट क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर है तो वोल्टेज इससे आगे है, इसलिए इसका वोल्टेज जो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब अगर कंडीशन ले लिया जाए कि एक्सएल और एक्ससी के बराबर, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, इसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल और एक्ससी का 1/ओमेगा सी। ओमेगा को यहाँ ले देते हैं, ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा हटाएंगे तो यहाँ पर 1/√LC आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस सिचुएशन में जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर की। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक्सएल और एक्ससी इक्वल पुट करें तो ये टोटल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा तो बाहर क्या आएगा आर। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 ये हो जाएगा और यहाँ आर बचेगा तो जेड आर के इक्वल हो जाएगा। इस सिचुएशन में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, दैट इज φ = 0। यही आरएल सर्किट की कहानी है।